हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस प्रेगनेंसी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ फर्टिलिटी हॉर्मोन्स, जो आपके कंसेप्शन की जर्नी के लिए की प्लेयर की तरह काम करते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि इनफर्टिलिटी के जो केसेस है उसमें 40% केस ओव्यूलेशन इश्यू के बारे में है, जो आपके हार्मोन से जुड़े हुए हैं। और काफ़ी सारी महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि हार्मोन्स कैसे काम करते हैं और उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो डोंट वरी। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर धर्मिष्ठा चंडी। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, एक सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच हूँ। और इस चैनल पे हम बात करते हैं पीरियड, कंसेप्शन, फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के बारे में। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 5 क्रिटिकल हॉर्मोन्स जो आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसमें उसका क्या रोल है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको नेचुरली ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर 1, एएमएच, द मुलेरियन हार्मोन। तो ये क्या काम करता है? एएमएच एक फर्टिलिटी थर्मोमीटर की तरह काम करता है। ये आपके ओवेरियन रिजर्व यानी कि आपकी ओवरी में कितने एग बचे हैं ये बताता है। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इसका उपयोग अक्सर ये जानने के लिए किया जाता है कि आप आईवीएफ जैसी ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर ही बताना चाहूँगी कि ये आपकी नेचुरली कंसीव की एबिलिटी को परिभाषित नहीं करता है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? आपको एक की क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, ना ही कि इसकी क्वांटिटी पे। एंटीऑक्सीडेंट डाइट और टॉक्सिन के एक्सपोजर को कम करके अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाके आप एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। नंबर 2, एफएचएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप द फॉलिकल एक्टिवेटर भी कह सकते हो। तो ये क्या करता है? एफएचएस आपकी ओवरी को काम करने के लिए कहता है, जिससे आपके एग को डेवलपमेंट होने में बढ़ावा मिलता है। ये क्यों इतना जरूरी है? बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कम एफएचएस का लेवल ओवेरियन एजिंग और हार्मोनल डिसफंक्शन का संकेत है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए, जो आपके एफएचएस के लेवल को कम करता है। ओमेगा 3 और विटामिन डी से भरपूर डाइट लेना चाहिए। नंबर 3, ईस्ट्रोजन, जिसको आप ग्रोथ बूस्टर भी कह सकते हो। ये क्या काम करता है? ईस्ट्रोजन आपके इम्प्लांटेशन के लिए यूटेराइन लाइनिंग को थिक और हेल्दी बनाता है और आपके ब्रेन को ये साइन देता है कि आपके फॉलिकल अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। ये क्यों इतना ज़रूरी है? बहुत ही ज़्यादा इसका लेवल ओव्यूलेशन सप्रेशन का कारण हो सकता है और बहुत ही कम लेवल आपके यूटेराइन लाइनिंग को पतली रखता है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? आपके बीएमआई को मेंटेन और बैलेंस करिए। बहुत ही ज़्यादा वेट और बहुत ही कम वेट इसके लेवल को खराब कर सकता है। आप सीड साइक्लिंग को ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आपके पीरियड के पहले 15 दिन पे आप पंपकिन सीड और फ्लेक्स सीड का यूज़ करिए और लास्ट 15 दिन आप सिसमी सीड और सनफ्लावर सीड का यूज़ करें। नंबर 4, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको आप ओव्यूलेशन ट्रिगर भी कह सकते हो। तो ये क्या काम करता है? एलएच हार्मोन आपके ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, जिससे एक मैच्योर एग निकलता है। इसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं? आपके एलएच के लेवल को मॉनिटर करने के लिए और अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए आप मार्केट में जो ओव्यूलेशन किट मिलती है उसका यूज़ कर सकते हो। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? आपको क्रोनिक स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आपके एलएच के लेवल को खराब करता है। योगा और मेडिटेशन के थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हो। नंबर 5, प्रोजेस्टेरोन, जिसको आप प्रेगनेंसी प्रोटेक्टर भी कह सकते हो। ये क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन को ल्यूटियल फेज का हीरो कहते हैं। ये इंश्योर करता है कि इम्प्लांटेशन के लिए यूटेराइन लाइनिंग बराबर है या नहीं। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अगर इसका लेवल कम रहता है तो अर्ली मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आपको मैग्नीशियम रिच फूड लेना चाहिए, जैसे कि बादाम और पालक। इसके साथ साथ मैं 2 ऐसे हार्मोन और बताना चाहूँगी जो आपकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 1, इंसुलिन, द हिडन फर्टिलिटी हार्मोन्स। तो ये क्या करता है? पीसीओएस जैसी कंडीशन में आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आपके एलएच और एफएचएस हार्मोन्स में इनबैलेंस लाता है, जिसकी वजह से आपके ओव्यूलेशन पे असर होता है। तो आप क्या कर सकते हो? आपको अपने ब्लड में इंसुलिन को कंट्रोल करना चाहिए।
रेगुलर एक्सरसाइज करें, जैसे कि वॉकिंग और योगा के थ्रू आप अपने ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम रख सकते हो। नंबर 2, थायराइड हार्मोन, जिसको आप द फर्टिलिटी रेगुलेटर भी कह सकते हो। तो ये क्या करता है? हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दोनों ही आपके ओव्यूलेशन पे असर करते हैं, जिसमें आपके अर्ली मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी रखने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको अपने थायराइड का लेवल चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, और खासकर अगर आपको इरेगुलर पीरियड है और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से आप सफ़र कर रहे हो तो आपको अपने थायराइड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं व्हाई हार्मोनल बैलेंस इज क्रिटिकल। फर्टिलिटी इन सभी हार्मोन्स के बीच में एक डांस की तरह है। अगर वो तालमेल से बाहर हो जाते हैं तो पुअर एग क्वालिटी, इम्प्लांटेशन इश्यू और इरेगुलर पीरियड जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। रिमेंबर, टाइमिंग एंड बैलेंस आर एवरीथिंग। तो अगर आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, और जिनको इनकी ज़रूरत है उनके साथ इसको शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।